बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने ज़माने का जिक्र है कि किसी मुल्क के एक गांव में एक गरीब बेवा औरत रहती थी। इसके 3 बेटे थे। इनमें से एक की उम्र 9 साल थी और दूसरे की उम्र 10 साल थी और तीसरा 12 साल का था। गरीब औरत कपड़े पर रेशम के धागों से खूबसूरत फूल पत्तियां बनाती और ये कपड़ा शहर में ले जाकर बेच डालती। इससे वो अपना और अपने 3 बेटों का पेट पालती थी। तीनों लड़के गांव के एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। एक दिन गरीब औरत बाजार में कपड़ा बेचकर खाने पीने की चीजें खरीदने जा रही थी कि रास्ते में एक तस्वीर फरोश की दुकान पर बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी, जिसमें एक खुशनुमा महल बना हुआ था। महल में एक खूबसूरत बागीचा था जिसमें रंग बिरंग के फूल और फलों के दरख्त मौजूद थे। इधर बहुत से परिंदे और हिरन खड़े थे। ये सब ऐसे मालूम होता था जैसे बिल्कुल असली हो। औरत को यह तस्वीर बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि अगर मैं इस तस्वीर के नमूने को कपड़े पर बनाऊं तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर उसने तस्वीर खरीदी और जो बाकी पैसे बचे उनकी खाने पीने की चीजें खरीदने लगी। वो औरत जब घर आई तो उसे रास्ते में ख्याल आया, कितना अच्छा होता अगर उसके पास भी ऐसा ही महल होता। वो कितने आराम चैन से रहती। मगर ये सब एक ख्वाब था। भला उस गरीब के पास इस तरह का महल कहां से आ सकता था। जब वो घर पहुंची तो उसने अपने बेटों को ये तस्वीर दिखाई। उन्होंने भी उस तस्वीर की बहुत तारीफ की। उस औरत ने बड़ा सा कपड़ा लेकर रेशम के धागे पर यह महल बनाना शुरू कर दिया। 1 साल गुजर गया मगर यह महल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। मगर उस औरत ने हिम्मत ना हारी। वो बहुत मेहनती थी और दिन रात काम करके इस महल की तस्वीर को मुकम्मल करती रही। दरमियान में वो थोड़ा बहुत कढ़ाई का काम करके अपने बेटों को दे देती और वो उस कपड़े को बाजार में ले जाकर फरोख्त कर देते, जिसको फरोख्त करने से घर में खाने पीने की चीजों का इंतजाम हो जाता। 2 साल इसी तरह से गुजर गए मगर तस्वीर तैयार ना हो सकी। बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद 3 साल में वो तस्वीर तैयार हो गई, जो असली तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वो सब इस कपड़े को फैलाकर देख रहे थे कि तेज हवा का एक झोंका आया और इस कपड़े को उड़ाकर ले गया। औरत ने और उसके बेटों ने कपड़े को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, मगर वो कपड़ा मशरक की तरफ ऐसा उड़ा के उड़ता ही चला गया। उस औरत को बहुत रंज हुआ। वो अपने 3 साल की मेहनत को यूं उड़ते हुए देखकर बहुत मायूस हुई। उसकी हालत गैर हो गई। उसके बेटों को भी बहुत गम हुआ। गरीब औरत ने अपने बड़े बेटे को कहा कि तुम मशरक की जानिब जाओ और जाकर उस कपड़े को वापस लेकर आओ। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैंने अपनी जिंदगी के कीमती साल उसको बनाने में लगाए हैं। बड़े बेटे ने जब मां का यह हुक्म सुना तो वो उसी रास्ते पर चल पड़ा। वो चलते चलते एक पहाड़ी के पास पहुंचा। जहां पर पहाड़ी थी उसके करीब ही उसको एक महल नजर आया। महल में एक सफेद बालों वाली औरत बैठी हुई थी। महल के बाग में एक तरफ सुर्ख रंग की कुर्बानियों का एक दरख्त था। उस लड़के ने बुढ़िया से इजाजत लेकर वो खुबानियां पेट भरकर खाई। फिर उस बुढ़िया ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रहे हो। उसने कहा कि मेरी मां ने बड़ी मेहनत के साथ एक कपड़े पर महल बनाया था। मेरी मां ने रेशम के रंगीन धागों से उस पर बहुत मेहनत की। पता नहीं तेज हवा उसे उड़ाकर कहां मशरक की जानब ले आई। उसे ढूंढने के लिए यहां पर आया हूं। बुढ़िया ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, यहां से कुछ दूर सूरजमुखी पहाड़ के पास एक महल वाक़े है।
वहां पर एक शहजादी रहती है। शहजादी को ये कपड़ा बहुत पसंद आया था, वो उसने उड़ा लिया है। अब वो अपनी सहेली परियों के साथ मिलकर उस जैसा कपड़ा बनाना चाहती है। वो शहजादी एक परी है, मगर तुम वहां बहुत मुश्किल में पहुंच पाओगे। लड़के ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जरूर वहां पर जाऊंगा, और कपड़ा जो है, क्योंकि उस पर मेरी माँ की बहुत मेहनत हुई है, उसे मैं हर कीमत पर वापस लेकर ही आऊंगा, वरना हो सकता है कि मेरी माँ गम के मारे जिंदा ना रहे। बुढ़िया ने कहा, उस जगह पहुंचने के लिए तुम्हें अपने 2 दांत निकालना पड़ेंगे। वो दांत निकाल कर इस पत्थर के घोड़े के मुंह में दे दो, फिर ये घोड़ा अपनी असली शक्ल में आ जाएगा और तुम उस पर सवार होकर महल की जानब रवाना हो सकते हो। ये तिलिस्मी घोड़ा है जो यहां पर तुम्हें नजर आ रहा है। सबसे पहले तुम्हें एक आतिशफिशा पहाड़ मिलेगा। आतिशफिशा पहाड़ से गुजरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर वक्त वो आग बरसाता रहता है। अगर तुमने जरा सी भी गफलत की तो ये पहाड़ तुम्हें जलाकर राख कर देगा। इस पहाड़ से हिम्मत करके गुजर गए तो फिर एक बर्फानी समंदर मिलेगा जो तुम्हें बर्फ की तरह से सर्द कर सकता है और तुम्हें मार सकता है। तुम कोशिश करना कि वहां पर भी एहतियात बरतो। अगर तुम इससे भी गुजर गए तो फिर परियों की शहजादी तक खुद ब खुद पहुंच जाओगे। वो लड़का ये बातें सुनकर घबराया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें एक संदूक देती हूं, तुम इसे ले जाओ। इसमें सोना भरा हुआ है और सारी उम्र तुम और तुम्हारी माँ बैठकर सुकून की जिंदगी बसर करो। कपड़े के लिए अपनी जान को खामखा मुश्किल में न डालो। लड़का इस बात पर राजी हो गया। लड़के ने औरत से संदूक ले लिया और सोचा कि मैं ये सोना ले जाकर अपने घर चला जाऊं, शहर चला जाता हूं और आराम से अपनी जिंदगी बसर करता हूं। ये सोचकर वो शहर चला गया। बहुत दिन हो गए जब उस औरत का बेटा ना आया, तो वो सोच सोच कर सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसने अपने बेटे जो 10 साल का था उससे कहा कि तुम्हारा भाई लौट कर नहीं आएगा, ना जाने उस पर क्या बीती होगी। अब तुम जल्दी जाओ और अपने भाई को और उस कपड़े को तलाश करके लाओ। ये लड़का मां के लिए रवाना हो गया और 20 रोज बाद उसी महल में पहुंचा जहां पर बुढ़िया की मुलाकात उसके भाई से हुई थी। बुढ़िया ने उससे आने का सबब पूछा। उसने भी अपनी मां का हाल बताया, उस कपड़े के बारे में सब कुछ बताया। बुढ़िया ने उससे भी पहले लड़के की तरह सब कुछ कहा और कहा कि तुम इस मुसीबत में क्यों पड़ते हो। मैं तुम्हें सोने से भरा हुआ संदूकचा देती हूँ, वो ले जाओ और इससे तुम आराम की जिंदगी बसर कर सकते हो। दूसरा लड़का भी उस संदूक को पहले लड़के की तरह अपनी मां के पास अपने घर लेकर ना गया, बल्कि शहर चला गया ताकि वहां पर आराम की जिंदगी बसर कर सके। अब गरीब औरत को और भी दुख हुआ। उसे अपने दोनों बेटों की फिक्र थी और कपड़े का गम भी था। इस गम में वो बेहाल होकर बीमार हो गई। उसके छोटे भाई ने कहा कि वो कपड़ा और दोनों भाइयों की तलाश में जाएगा, आप फिक्र ना करें, मैं उनको जरूर वापस लेकर आऊंगा। मां ने उसे भी मजबूर होकर जाने की इजाजत दे दी। पड़ोसी औरतें उस औरत की देखभाल करने लगी। छोटा लड़का भी थोड़े दिन गुजरने के बाद उसी महल तक जा पहुंचा और महल में जाकर दरवाजे के करीब रुक गया। काफी देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि एक बुढ़िया वहां से नमूदार हुई है। वो लड़का उस बुढ़िया से मिला और पूछा कि आप कौन हैं। बुढ़िया ने कहा कि मैं यहीं पर रहती हूं, लेकिन वो यहां पर क्या कर रहा है। उसने अपने दोनों भाइयों के मुतल्लिक मुकम्मल दास्तान जो थी वो बुढ़िया को बयान कर दी और कहा कि उसका पहला भाई कपड़ा लेने के लिए इस तरफ आया था, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा। दूसरा भाई उसके बाद
फिर कपड़े की तलाश में आया, लेकिन वो भी नहीं मिला। अब मेरी माँ का बहुत बुरा हाल है। वो ना सिर्फ कपड़े की वजह से गमजदा, बल्कि अपने बेटों के चले जाने की वजह से और भी गम में मुब्तला हो चुकी है। इसलिए मैं यहाँ पर अपने भाइयों को उस कपड़े को ढूंढने के लिए आया हूँ। बुढ़िया ने जब उस लड़के की सारी कहानी सुनी तो उसने उसे वो सब कुछ बता दिया जो पहले वो जानती थी, और फिर कहा कि अपने आप को तुम ऐसी मुसीबत में ना डालो। मुझसे सोने का संदूक ले जाओ और अपनी जिंदगी को सुकून से बसर करना। मगर इस लड़के ने कहा कि मैं ये नहीं लूंगा। मैं शहजादी के महल जाकर उसी कपड़े को हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो कपड़ा मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर मेरे भाई उसको हासिल नहीं भी कर सके तो क्या हुआ, मैं अपनी माँ का कौल पूरा करूंगा और देखना कि मैं शहजादी के महल में जाकर उस कपड़े को जरूर एक दिन वापस लेकर आऊंगा। आखिर लड़के ने पत्थर मारकर अपने आगे के 2 दांत तोड़ डाले और पत्थर के घोड़े के मुंह में लगा डाले। घोड़ा पत्थर से असली शक्ल में एक असली घोड़ा बन गया और हिनहनाने लगा। फिर उसने खूब सुर्ख खुबानियां खाई। लड़का उस पर सवार हो गया। वो तेजी से पहाड़ की तरफ चला गया। रास्ते में बुढ़िया का बताया हुआ आतिशफिशा पहाड़ मिला। लड़का बड़ी हिम्मत से एहतियात से उसके शोले से बचकर अपने घोड़े को निकाल कर ले गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे बर्फानी समंदर मिला। घोड़ा जूं ही बर्फानी समंदर की तरफ बढ़ा तो लड़के का सारा बदन बर्फ की तरह ठंडा होने लगा। मगर उसने कहा कि मैंने अपनी माँ के लिए इसको अबूर करना है। उसने अपने इरादे को पुख्ता किया। वो बड़ी हिम्मत से घोड़े पर बैठा हुआ समंदर पर से गुजरने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उस समंदर में से गुजर गया। हालांकि उसकी हालत खराब हो चुकी थी, मगर उसने हिम्मत ना हारी और उसको भी अबूर कर गया। इसके बाद चलते चलते परियों की शहजादी का खुशनुमा महल उसे नजर आने लगा, जिसके मुताल्लिक बुढ़िया उसको बता चुकी थी। दूर से परियों के गाने की आवाजें आ रही थी। लड़का उनके गाने की आवाजें सुनकर महल के अंदर चला गया। वहां पर जाकर उसने देखा कि कपड़े पर वो उसकी माँ का बनाया हुआ महल बनाने की कोशिश कर रही हैं। लड़के को देखकर वो सब हैरान रह गईं और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो। लड़के ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी माँ का बनाया हुआ ये कपड़ा उड़ा लिया है। मैं ये कपड़ा वापस लेने के लिए आया हूँ। शहजादी ने कहा कि हम इस कपड़े के नमूने को अपने कपड़े पर बना रही हैं। तुम आज की रात यहाँ रहो, हम तुम्हें कल तक ये बनाकर वापस कर देंगी। लड़का रजामंद हो गया। शहजादी ने लड़के को खूब उम्दा और नफीस खाने खिलाए। शहजादी और परियां आपस में चुपके चुपके बातें कर रही थीं। खाना खाकर वो लड़का जब सो गया तो परियों ने कहा कि हमने जो तस्वीर बनाई है, ये तस्वीर तो बिल्कुल अच्छी नहीं। हम ये तस्वीर लड़के को नहीं देंगे। लड़के को कुछ और तोहफे में देकर रजामंद कर लिया जाए और यहाँ से चलता करें ताकि वो दोबारा हमसे इस कपड़े को तलब ना करे। परियां और परियों की शहजादी ये सोच रही थी कि लड़का सोया हुआ है, लेकिन लड़का उनकी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठा। उसने देखा कि शहजादी और परियां सोई हुई थी। उसने अपनी माँ का बनाया हुआ कपड़ा चुपके से उठाकर अपने घोड़े पर रखा और वापसी पर रवाना हो गया। रास्ते में आतिशफिशा पहाड़ और बर्फानी समंदर से होता हुआ वो सीधा बुढ़िया के महल तक जा पहुंचा। बुढ़िया ने उसकी बहादुरी और हिम्मत की बड़ी तारीफ की। उसने घोड़े से अपने दांत वापस लेकर अपने मुंह में लगा लिए। घोड़ा दोबारा से पत्थर का बन चुका था। बुढ़िया ने लड़के की बहादुरी देखकर उसे सोने का संदूकचा भी दे दिया। वो खुशी खुशी इन सब चीजों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जब वो घर पहुंचा तो
उसकी माँ ऐसी हालत में थी, यानी पहले से भी खराब हालत में। बेटों के गम में वो दिन रात रोती रहती थी। रोने से उसकी आंखों की बेनाई भी बहुत कम हो गई थी और वो तकरीबन अंधी हो चुकी थी। हमसाए की औरतें उसे खाने को देती और उसकी थोड़ी बहुत खिदमत किया करती थीं। बेटे को देखकर माँ बहुत खुश हुई और अपनी तस्वीर का कपड़ा आंखों पर लगाया। उसके लगाने के बाद उसकी हालत बदलना शुरू हो गई। उसे आज ज्यादा और दूसरे दिन और ज्यादा नजर आने लगा। उसे सब कुछ नजर आने लगा। उसने कपड़े को फैलाया और कपड़े को देखने लग गई। देखते ही देखते वहां महल तामीर हो गया। जैसा कि कपड़े पर था और वैसे ही जैसे कपड़े पर फलों के और फूलों के बागात नजर आ रहे थे और वैसे ही चरिंद परिंद भी वहां पर दौड़ने लगे। गरीब औरत और इसका लड़का ये देखकर बहुत खुश हुए और इनके ख्वाबों का महल उनके सामने आ चुका था। गुड़िया जो सोने का भरा संदूकचा उसे देकर आई थी, उससे खाने पीने का वो सामान ले आए। इस महल में हर चीज सोने की आला और नफीस बनी हुई थी। अब ये दोनों माँ बेटे आराम से वहां पर रहने लगे। उन्होंने गांव के उन सब लोगों को भी इस महल में बुलवा लिया जिन्होंने बीमारी के दौरान उसकी माँ की खिदमत की थी, क्योंकि ये बहुत आलीशान और बहुत बड़ा महल था। इन्हें इसी तरह रहते हुए कुछ दिन गुजर गए। गरीब औरत को अब अपने दोनों बेटों की फिक्र सता रही थी। वो सोचती थी कि ना जाने इन्हें क्या हो गया है और वो कहाँ पर चले गए हैं। एक दिन इनके महल में भीख मांगने वाले दो फकीर आए। ये दोनों लड़के गरीब औरत के बेटे ही थे। उन्होंने शहर में रहकर अपना सोना थोड़े दिनों में खत्म कर लिया और बुरे हाल पर उतर आए, क्योंकि उनका जहन लालची था। तो प्यारे दोस्तों, लालची शख्स के पास ज्यादा देर तक दौलत रहती भी नहीं। उनके छोटे भाई ने उन्हें देखा तो समझ गया वो उसके भाई ही हैं। फिर उसने माँ के पास उनको लाया। वो दोनों भाइयों ने माँ के पैरों में गिर के माफी मांगी और रो रो कर अपनी गलती को तस्लीम किया और कहा कि हम लालच में मुब्तला हो गए थे। हम सोना लेकर शहर में रवाना हो गए। शहर जाने के बाद हमने उस सोने से अपनी अपनी तजारत शुरू कर दी। काफी दिन गुजर गए। हम सोचते थे कि हम ऐसे ही हमेशा ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फिर हमारा वक्त बुरा शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो कुछ था वो खत्म होने लगा और बिला आखिर ऐसा वक्त आया कि हम फाकों पर मजबूर हो गए। फिर नादानी में हमने जो गुनाह किए थे उन पर माफी मांगी। हमने सोचा कि हमने अपनी माँ के साथ वफा नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचा और मालो जर लेकर अपने फायदे के लिए शहर की जानब निकल गए। इसीलिए हमारा ये बुरा हाल हुआ है। इसके बाद हमने आजिज़ी इख्तियार की। हमने भीख मांगना शुरू कर दी और अपने गुनाहों की साथ साथ तौबा करनी शुरू कर दी। जब माँ ने अपने बेटों की ये बातें सुनी तो उसने कहा कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ ने यह कहकर उनको अपने गले से लगाया और इनकी तमाम खताओं को माफ कर दिया और उन्हें अपने महल में रख लिया। वो सब अब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, देखें कैसे उनके दिन फिर गए और इनकी माँ की मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने उनको महल की शक्ल में दिया। वो खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।